जुबां खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। विष्णु विष्णु तो भणरे प्राणी, इस मूल मंत्र से मरुभूमि राजस्थान में अलख जगाने वाले जगत गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं। और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हारे हुए युवा मन और हारी हुई उम्मीदों की काली रातों में एक नया सवेरा लाने हेतु नवोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पहल करने वाले परम पूज्य गुरुदेव राजेंद्रानंद जी एवं उनके प्रिय शिष्य बिश्नोई समाज के युवा संत सच्चिदानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए उनको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। और जो कि सही मायने में उनके लिए इससे मैं आभार का एक छोटा सा अंश पेश कर पा रहा हूं महज, क्योंकि युवा सम्मेलन समाज की बहुत बड़ी जरूरत थी जिनको इन्होंने पूरा किया है। तो मैं इनके सम्मान में कहता हूं कि जो भूले भटके लोगों को उनका रास्ता दिखलाता है, जो भूले भटके लोगों को उनका रास्ता दिखलाता है, जो खुददारी से जीने को असली जीना बतलाता है, जो जीता है तन्हाई में दुनिया हो रोशन इसके लिए, वो शख्स ही काली रातों में एक नया सवेरा लाता है। वो शख्स ही काली रातों में एक नया सवेरा लाता है। और गुरुदेव आपने यकीनन वो नया सवेरा लाने का काम किया है। पूज्य संत वृंद, महनीय मंच और प्रबुद्ध श्रोतागण, मुझ अदने से कवि अशोक बिश्नोई का नमन प्रणाम स्वीकारें। सज्जनों, आज इस मंच पर उपस्थित एक एक शख्सियत और आने वाली शख्सियत हर एक मन में जोश और होश भरने वाले ऊर्जा स्रोत है, प्रेरणा पुंज है। आज का यह भव्य आयोजन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिद लगन और मेहनत से लोहा मनवाने वाली शख्सियत को सम्मानित करने और उनसे हमें प्रेरणा लेने के ध्येय से रखा गया आयोजन है। और यह मेरा अहोभाग्य है कि समाज के और देश के चमकते सितारों के साथ मंच साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सर्वश्री का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ नाचीज को यह अवसर प्राप्त हुआ। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता आदरणीय प्रवीण जी भाटिया सर कर रहे हैं। आदरणीय भाटिया सर, आप इस भारतवर्ष के कलयुग के द्रोणाचार्य हैं। वे द्रोणाचार्य जिन्होंने सूरतगढ़ जैसे पिछड़े इलाके में भाटिया आश्रम नाम से एक संस्था की शुरुआत करके नाम मात्र की फीस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का संकल्प लेकर इस देश को हजारों अर्जुन दिए हैं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो आज इस मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और इनके इस संकल्प से प्रेरणा पाकर उन अर्जुनों के मन से ये बात निकल पड़ती है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। हमारे बीच में कुछ ही देर में अद्वितीय, असाधारण एवं अनुपम प्रतिभा के धनी आदरणीय प्रेम सुख जी डेलू भी पधारने वाले हैं, जिनको हम अगर सफलता का पर्याय कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 6 वर्षों में 12 से अधिक नौकरियां प्राप्त करके आज देश की आईपीएस के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, भारत राष्ट्र का गौरव ऊंचा कर रहे हैं। तो उनका सम्मान करना बनता है। और उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं मेरी कविता की कि मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनू हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है। विचलित हो विपदाओं से जो बीच राह रुक जाते हैं, ऐसे कायर लोग जीवन में कभी मंजिल नहीं पाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है,
भय कंपन कायरता को लोहा मनवाना पड़ता है, और लगन लगा लक्ष्य में जो विपदा से ना घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं। और उन्होंने मंजिल को प्राप्त किया और उनसे हम प्रेरणा लेंगे। और आज हमारा अहोभाग्य है कि हम समाज की उन प्रतिष्ठित प्रतिभाओं से कुछ सीखने को प्राप्त करेंगे। और आगे बढ़ूं अगर, तो हमारे बीच 2016 की एसआई भर्ती के टॉपर रामेश्वर जी और हाल ही में सीए बने अमित जी, आपकी मेहनत और लक्ष्य लगन ने साबित कर दिया कि राहें कितनी भी कठिन हो, अगर जिद है और आत्मविश्वास का जुनून है तो उनको तय किया जा सकता है। मैं इनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूं कि कठिन राहें आसान होगी, कठिन राहें आसान होगी, तू चलना तो सीख, मृत सपनों के दलदल से निकलना तो सीख, तिमिर पूरित इन राहों में खूब आएगी आंधियां, आंधियों के विमुख दीप पर जलना तो सीख, कठिन राहें आसान होगी, तू चलना तो सीख। आदरणीय, अभी कुछ ही देर में हमारे बीच एक और शख्सियत पधारने वाली है। जोधपुर मारवाड़ के छोटे से गांव बिरामी से जब एक बालक एक स्वप्न लेकर निकलता है, एक सपना लेकर निकलता है, और अंडर 19 विश्व कप 2020 में भारत की तरफ से खेलते हुए सर्वाधिक विकेट लेकर अपने परिवार, समाज, राजस्थान और भारत का गौरव ऊंचा उठाता है, तो वो शख्सियत रवि बिश्नोई कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समाज की छवि बनकर उभरा है, मेरे समाज का एक लाल रवि बनकर उभरा है। और अब मैं जब आगे बढ़ूं तो इस समाज, आज के इस महनीय मंच की शान, देश की प्रगति एवं उन्नति की द्योतक, महिला सशक्तिकरण का प्रमाण और परिभाषक, समाज की परी और समाज की लाडली डॉक्टर साहिबा अलका जी बिश्नोई हमारे बीच मौजूद है। मैं उनको जयशंकर प्रसाद जी की दो पंक्तियां समर्पित करता हूं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वात रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और मैं आज देखो, महिला सशक्तिकरण समाज का बहुत अत्यंत आवश्यक मुद्दा है, इसलिए मैं आज दो दृष्टांत लेकर आया हूं, वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। और मैंने इस मुद्दे को इसलिए चुना क्योंकि समाज की कई ऐसी डॉक्टर अलका साहिबा से प्रेरित होकर के, और इन जैसी कई प्रतिभाएं समाज में है जो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन समाज के ताने बाने और तंज से डर करके अपने सपनों को अंदर ही मार देती है। इसलिए वो प्रेरणादायक दो छोटे छोटे जीवंत उदाहरण आपके बीच में रखना चाहूंगा। सज्जनों, कहानी है जोधपुर के बुद्ध नगर की रहने वाली संगीता बिश्नोई की। आपने शायद नाम सुना हो ना सुना हो। महज 7 वर्ष की आयु में 1100 केवी हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया, लेकिन मन में दौड़ने की ललक और आत्मविश्वास फिर भी जिंदा था। कवि शुभम श्याम की चंद पंक्तियां मुझे याद आती है कि झाड़ रही है धूल रगों से। कवि शुभम श्याम कहते हैं कि झाड़ रही है धूल रगों से, परों में अजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में कि गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरियंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। और उसने हार नहीं मानी, उसने ठान लिया कि गिरना है नहीं, गिरकर संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। और वो इस प्रकार से चली कि 10 वर्ष की आयु में
मिनी पैरा ओलंपिक इंग्लैंड में स्वर्ण पदक जीत करके देश का गौरव ऊंचा उठाया। इस प्रकार की शख्सियत एक हाथ और एक पैर न होने के बावजूद भी अगर वो कर सकती है तो हमें तो भगवान ने, अरे हमको प्रभु ने कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विदान किए, फिर हम किस लिए निराश हो, किस लिए हताश हो। एक और उदाहरण है बाड़मेर के छोटे से गांव की एक महिला रूमा देवी, नाम आपने सुना होगा। रूमा देवी, रुमाल के कसीदे से राष्ट्रपति भवन तक का सफर मुश्किल रहा होगा, यकीनन मुश्किल रहा होगा। रूमा देवी ने सुई और धागे से अपना सफर शुरू किया और आज 75 गांवों की 22,000 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार की राह दिखा चुकी है, क्योंकि उसने ठाना कि समाज के तानों बानों और तंज को किनारे करना होगा और कुछ कर गुजरना है तो ऐसा ही कुछ करना होगा। और उसने किया। जब असंभावनाओं के असीम सागर से संभावनाओं की तलाश करनी हो तो मुझे उस समय याद आती है दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियां कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही पर लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अर्थात जब तक तेल नहीं है दिए में ना सही, लेकिन बाती जब तक भीगी हुई है तो कुछ देर तक तो अंधेरे से लड़ा जा सकता है ना। तो उम्मीद की आखिरी किरण जब तक जिंदा है तब तक हमें हौसले और हिम्मत को हारना नहीं चाहिए, अपने जुनून को मारना नहीं चाहिए। मैं आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी की चंद पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को न रहो न निराश करो मन को। मनुष्य होकर मन को निराश मत करो, क्योंकि हमें बड़े अभाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। बड़ी 84 लाख, जैसा कि हम सुनते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन मिला है और हम निराश होकर हताश होकर मुंह लटकाकर बैठ जाएं, ये किंचित मात्र भी शोभा नहीं देता हमें। इसलिए हमें अपने अंदर के जुनून को जिंदा रखना चाहिए। अंत में जाते जाते मैं एक छोटी सी मेरी कविता पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले समाज में युवाओं का गुंडागर्दी और तस्करी, प्रेम और नशे की संलिप्तता चिंता का विषय है। दोस्तों, बिल्कुल चिंतनीय, मननीय, विचारणीय विषय है, क्योंकि आज के इस दौर में जहां एक तरफ समाज में ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिभाएं उभर कर आ रही है, हाँ यकीनन पिछले कुछ सालों में हमारे इस समाज ने बहुत कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किया, विभिन्न क्षेत्रों में नई नई प्रतिभाएं उभर करके आ रही है, लेकिन कुछ अवांछित पदार्थ है समाज के जो नशे में संलिप्त होते जा रहे हैं। उनको पता है सब कुछ, जानबूझ करके बनना अनजान कोई उनसे सीखे। अरे धन और दौलत हर लेता है दुष्ट नशा ये दोस्तों, घर की इज्जत हर लेता है दुष्ट नशा ये दोस्तों, पत्नी से पति हड़प लेता है माँ बापा से उनका लाल, रिश्तों की कीमत हर लेता है दुष्ट नशा ये दोस्तों। फिर क्यों, किस लालच की वजह से हम इसकी तरफ प्रवृत्त होते जाएं? हमें जरा सा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और अंत में मैं जाते जाते मेरी एक कविता, जो समाज, हमारा समाज, बीते हुए कल का हमारा समाज और आज का हमारा समाज, क्या आमूल चूल परिवर्तन आए हैं समाज की स्थिति में, मैं मेरी कविता के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो बंधुओं जरा गौर से अपने इस समाज को, बदले चलन में सभ्यता के बदले कल और आज को, मानवता की रंगत बदली, मानव कितना बदला है, नैतिकता तो बनी पहेली, अनसुलझा हर मसला है। जहाँ गाय को गौ माता कहकर पालन पोषण करते थे, मात पिता का आदर करते, बड़े बुजुर्गों से डरते थे। जहाँ गाय को गौ माता कहकर पालन पोषण करते थे, मात पिता का आदर करते, बुजुर्गों से डरते थे, अब वहीं गोवंश आवारा फिरते खेल मौत का खेल रहे, मात पिता घर से बेघर दर दर की ठोकर झेल रहे, मात पिता घर से बेघर दर दर की ठोकर झेल रहे। जहाँ अभिवादन था नमन प्रणाम, आदर में सभ्य भोजन था,
प्यार भरी हर थाली में रिश्तों का सत्य संयोजन था। अब वही अभिवादन गाली से आदर में अमल तंबाकू है। हर कोई स्वार्थ में है अंधा, हर एक बगल में चाकू है। हर कोई स्वार्थ में है अंधा, हर एक बगल में चाकू है। और पेड़ों की रक्षा की खातिर वीर जो थे कुर्बान हुए, उनकी ही संतानें होकर क्यों इतने नादान हुए। सिर ऊंचा करके जीने का जिन वीरों ने सम्मान दिया, क्यों खुद का ही नाशक बन उन वीरों का अपमान किया। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि मान समाज का रख ना सको तो कम से कम एक काम करो, खुद को बताकर बिश्नोई गरिमा ना इसकी नीलाम करो। सब धर्मों का संगम है यह गुरुजंब का प्यारा सपना है, क्यों इसे लुटाने लगे अशोका, समाज हमारा अपना है, आखिर समाज हमारा अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार पुनश्च आप सर्वश्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय जंबलेश्वर।